नमस्कार, मैं श्वेता आपका रियल टुडे में स्वागत करती हूँ। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में 20-18-10 फॉर्मूले की खिचड़ी तैयार, फिर कांग्रेस सेना में क्यों ठनी रार, दो नए साथी का भी इंतजार। सोमनाथ मंदिर संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार, कहा नेहरू के पत्र सार्वजनिक रूप से हैं उपलब्ध। संस्कृति के साथ आर्थिक का होगा संगम, पर्यटन विभाग के आंकड़ों पर लगाया गया है गणित। ईसीआई की नियुक्ति के नए कानून पर एससी ने रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र को भेजा नोटिस, अप्रैल में मांगा जवाब। 24 घंटे में कोरोना के 600 नए मामले आए सामने, 3 मरीजों की मौत, कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल शुरू। ये तो थी सुर्खियां, अब चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के घटक दलों कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के बीच सीटों का बंटवारा आखिरी दौर में है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए तीनों दलों के बीच 20-18-10 सीट का फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसमें 20 सीट कांग्रेस को, जबकि 18 सीट शिवसेना और 10 सीट एनसीपी को दिए जाने की चर्चा है कि इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी के राज्य से 2 नए साथी जुड़ सकते हैं। इसमें एक प्रकाश अंबेडकर और दूसरे हैं राजू शेट्टी। अगर ये दोनों चेहरे अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो कांग्रेस उन्हें अपने कोटे से एक सीट देगी। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी है, तो राजू शेट्टी का स्वाभिमान क्षेत्रकारी संगठन है। संभावना है कि ये दोनों दल जल्द ही एमवीए का हिस्सा होंगे। कांग्रेस ने भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी के उन दावों पर पलटवार किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ मंदिर से जुड़ाव का विरोध किया था। पार्टी ने कहा था कि नेहरू पूरी तरह से पारदर्शी थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुधांशु त्रिवेदी ने सोमनाथ मंदिर पर पंडित नेहरू के कुछ पत्रों को लहराया था। तत्कालीन गृह मंत्री राजाजी और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद समेत नेहरू के लिखे ये और कई अन्य पत्र सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। त्रिवेदी के दावों के विपरीत इनमें से कोई बड़ा रहस्योद्घाटन नहीं होता है। नेहरू पूरी तरह से पारदर्शी थे और अपने पीछे खुद के लिखे हुए रिकॉर्ड से छोड़ गए हैं। इसके साथ ही जयराम ने अपनी पोस्ट के साथ उन पत्रों को भी साझा किया है। रामलला का मंदिर अयोध्या में आर्थिक प्रगति की नई कहानी लिखेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के बाद रामनगरी देश ही नहीं दुनिया के लिए भी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का नया मॉडल बनेगी। पर्यटन विभाग का अनुमान है कि प्राण प्रतिष्ठा के 2 से 3 सालों में यहां रोजाना 3 लाख पर्यटन व श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस हिसाब से इस दौरान लगभग 20 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बीएचयू से संबंध कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर व उनकी टीम ने पर्यटन विभाग के आंकड़ों के आधार पर जो आर्थिक मॉडल तैयार किया है, उसके हिसाब से हर पर्यटन औसतन 3,000 रुपए खर्च करता है, यानी कि 20 करोड़ पर्यटन कुल मिलाकर 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यह रकम भारतीय रेलवे के 2022 से 23 के वार्षिक बजट से 8 गुना अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया एवं 21 दिसंबर को चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अप्रैल में जवाब मांगा है एवं न्यायमूर्ति राजीव खन्ना ने और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की जांच करने के लिए सहमत हुई है और केंद्र को नोटिस जारी किया है। पीठ ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से याचिका की एक प्रति केंद्र के वकील को देने के लिए कहा है। पीठ ने सिंह से कहा है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना हम कुछ नहीं कह सकते, हम नोटिस जारी करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 को 841 नए मामले सामने आए, जो मई 2021 में रिपोर्ट किए गए चरम मामलों का 0.2% है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कोविड संक्रमण के ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक है, जिनकी राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 मामले केरल और 1 कर्नाटक का है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 को 841 नए मामले सामने आए हैं, जो मई 2021 के रिपोर्ट किए गए चरम मामलों का 0.2% है।
कैसे लगे समाचार कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।